परमेश्वर ने एक राजा को पशु के समान क्यों बना दिया? परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को उसके अत्यधिक घमंड के कारण पशु के समान बना दिया। उसने बाबुल की महानता का श्रेय स्वयं को दिया और यह नहीं माना कि यह अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। इसलिए परमेश्वर ने उससे उसकी बुद्धि छीन ली और उसे लोगों से दूर कर दिया। वह पशु के समान रहने लगा, पशुओं की तरह घास खाने लगा 7 वर्षों तक। उसके बाल उकाब के पंखों के समान हो गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों के समान हो गए। बाद में परमेश्वर ने उसकी बुद्धि लौटा दी और उसने स्वीकार किया कि केवल एक सच्चे परमेश्वर ही सब बातों पर राज्य करते हैं। यह घटना दिखाती है कि जब लोग ऊंचे पदों पर होते हैं तो वे सबसे अधिक घमंड से भर जाते हैं, परंतु सच्चा शासक सदा परमेश्वर ही है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के सामने नम्रता ही सच्चा मार्ग है, कृपया आमीन लिखें। यीशु उस व्यक्ति के लिए फिर से क्यों प्रकट हुए जिसने उन पर संदेह किया था? जब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद पहली बार चेलों के समक्ष प्रकट हुए, तब थोमा वहां नहीं था। जब वह लौटा तो उसके साथियों ने उसे यह सुसमाचार बताया कि यीशु जी उठे हैं, परंतु उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिनों तक थोमा अपने ही विचारों में जीता रहा, अंधकार में चलता रहा, जबकि अन्य लोग पहले ही ज्योति को देख चुके थे। 8वें दिन यीशु फिर से बंद कमरे में प्रकट हुए, सीधे थोमा के पास गए और उसे कीलों के निशानों को छूने के लिए आमंत्रित किया। थोमा की कांपती उंगलियों ने उन जीवित घावों को छुआ और उसका विरोध तुरंत टूट गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा और पुकारा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु हर संदेह को तोड़ने के लिए इच्छुक है, केवल उस हृदय तक पहुंचने के लिए जो सत्य की लालसा रखता है। क्या आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? ये सच है, आप चाहे कितने भी धनी क्यों ना हो, जब आप इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपके महल और गाड़ियां दूसरों की हो जाएंगी। इसीलिए जब तक आप जीवित हैं, प्रभु की आराधना करें और उनके अधीन हो जाएं, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने देंगे। अपनी सुंदरता पर घमंड मत करो, क्योंकि वह मुरझा जाएगी। अपने धन पर घमंड मत करो, क्योंकि मृत्यु के समय आप एक पैसा भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अपनी महंगी गाड़ी पर घमंड मत करो, क्योंकि जिस गाड़ी पर आप अंत में सवार होंगे वह लकड़ी का ताबूत होगा। अपने महल पर घमंड मत करो, क्योंकि अंत में आपको मिट्टी में मिलाया जाएगा। चाहे आपके पास कितना भी हो, अंत में आपको अकेले ही परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वह धन दौलत नहीं देखते, केवल यह देखते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में कैसे लिखा जा सकता है? अपना फोन नंबर छोड़ें और पादरी आपको परमेश्वर के वचन को सीखने और पश्चाताप करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।